नाउ एवरीबॉडी हैव सकीला डेटाबेस। आप सबके पास में सकीला डेटाबेस अवेलेबल हो गया है, और सबने इंपोर्ट भी कर लिया इजीली। इंपोर्ट कर लिया सबने। किस किसने अभी तक इंपोर्ट नहीं किया? और बहुत से लोगों के पास तो पहले से ही था, इंस्टॉलेशन के टाइम था। तो आप लोग इंपोर्ट कर लो, क्लासरूम पे कल अपलोड कर तो दिया था। क्या दोबारा बता दूं? हाँ, उसने तो कर लिया, करवा के ही भेजा था। हाँ, चलो सीएमडी से मैं बता दूंगा पहले, पर जो है ये टास्क कर लो उसके बाद में। हाँ, उसके बाद में बता दूंगा। सीएमडी से बताना, देखो सीएमडी की क्वेरी में लिख देता हूँ। सीएमडी से आपको करना क्या है? अगर आपको सीएमडी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, सीएमडी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए आप क्या क्वेरी लिख रहे थे? देखो, जब एक्सपोर्ट करोगे, एक्सपोर्ट करने के लिए आप लिखोगे माई एसक्यूएल डंप। माई एसक्यूएल डंप। क्योंकि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट करने के लिए विदाउट स्पेस है ये पूरा। रूट हाइफन पी, हाइफन यू रूट पी। उसके बाद में आप जिस डेटाबेस का डंप ले रहे हो, उस डेटाबेस का नेम, डीबी नेम। ठीक है। फिर आप इस डेटाबेस को दूसरी फाइल में पहुंचा रहे हो, तो आप ये साइन लगाओगे, ग्रेटर देन वाला साइन लगाया आपने। और यहां पर जिस भी फाइल में, जिस भी लोकेशन पर आप करोगे, जैसे ई ड्राइव में आपको करना है तो ई ड्राइव का जो भी पाथ है, और या फिर नॉर्मली जो आपका डिफॉल्ट पाथ है वहां पे दे दोगे, जैसे माई डंप डॉट एसक्यूएल। डॉट एक्सक्यूएल एक्सटेंशन जरूर लगा देना। डॉट एसक्यूएल, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका डंप हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, आपका सेव हो जाएगा। अब जब एक्सपोर्ट आप कर चुके हो, इंपोर्ट करने के लिए आप क्या करोगे? माई एसक्यूएल, यहां पर डंप नहीं लिखोगे, अब हमारे पास डंप ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे माई एसक्यूएल हाइफन यू रूट हाइफन पी। अब यहां पर योर नया डेटाबेस जिसमें आप इंपोर्ट कर रहे हो, न्यू डीबी जिसके अंदर इंपोर्ट कर रहे हो, उसका नाम। ठीक है, न्यू डीबी नेम। एंड देन अब साइन देखो चेंज हो जाएगा, पहले आपके पास में लेस देन, अब साइन का जो है चेंज हो गया। ठीक है, यहां पर फिर उसके बाद में आप क्या लिख दोगे? जो आपकी डंप फाइल है, ये डंप डॉट एसक्यूएल, डंप डॉट एसक्यूएल, ये आपने दे दिया, तो इसको वो जो है इसके अंदर जो है बैकअप जो आपने लिया है उसका डंप क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो उसका डंप क्रिएट हो जाएगा। बट एक चीज याद रखना, जब आप डंप ले रहे हो, अगर यहां पर सेमी कॉलन लगा दोगे, टर्मिनेट कर दोगे, तो वो वर्क नहीं करेगा। यहां पर सेमी कॉलन मत लगाना। ठीक है, सेमी कॉलन मत लगाना, विदाउट विदाउट सेमी कॉलन, क्योंकि सेमी कॉलन लगा के भी एक बार एंटर करके देख लेना, तो बहुत लंबे चौड़े जो है इसमें लाइन आ जाएंगी लिख के, पर वो डंप बनेगा नहीं। तो ये दो छोटे छोटे कमांड है जिनका यूज करके आप डंप ले सकते हो। क्या आ गया ये? अच्छा, वहां क्लिक हुआ तो। ओके, अब देखो, अब आपके पास में लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है, आपके पास में डेटाबेस ऑलरेडी अवेलेबल है, इंपोर्ट आप कर चुके हो। यहां से अब आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, जो भी आपका टास्क है, पहला आपको जो 5 बेसिक क्वेश्चन है एटलीस्ट, इसमें आपको जो है कुछ भी हेल्प नहीं चाहिए रहेगी, ये आप इजीली बना दोगे। देखो क्या है, लिस्ट ऑल कस्टमर फुल नेम एंड ईमेल, फुल नेम और ईमेल कॉन्केट ऑप्शन का करके
गेट ऑल फिल्म रेंटल ड्यूरेशन ग्रेटर देन 5 ईयर, वेयर कंडीशन सिंपल, काउंट हाउ मेनी फिल्म्स आर ईच रेटिंग कैटेगरी, काउंट फंक्शन लगाओगे आप, ठीक है। लिस्ट एक्टर्स हुज फर्स्ट नेम स्टार्ट विद ए, लाइक, लाइक से आपने किया था, ए से कर दोगे। फाइंड सिटीज विद द यूएसए, तो सिटीज को यूएसए जिसमें है वो इजीली, तो वेयर सिटी इज इक्वल टू यूएसए। तो ये पांच जो क्वेश्चन है, इस पांच में आपको जो है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, आई एम एक्सपेक्टिंग टू यू कि आप इसमें बिल्कुल भी कोई हेल्प नहीं लोगे ना, तो आपस में एक दूसरे से पूछोगे और करोगे। इंपोर्ट आपने कर रखा है, आप काम कैसे स्टार्ट करोगे सबसे पहला? हाँ, ये सारे क्वेश्चन उसी पे बेस्ड हैं। ये जो क्वेश्चन है ये सब शकीला डीबी पे ही बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि उससे ना हो पाए, सब उसी के ही है। जैसे मूवी के ही है, मूवी टॉम हैंक, तो उसमें ये सब टेबल है, कल आपको डिस्क्रिप्शन बता दिया, और आप खोल के देखो पहले टेबल को उसको, तो आपको कॉलम इजीली पता चल जाएंगे। पहले जो है शो टेबल्स कर लो। सबसे पहले आप कमांड चलाओगे यूज डेटाबेस नेम, फिर उसके बाद में शो टेबल्स कर लेना। शो टेबल्स में आपको जो है टेबल के नेम से आइडिया मिल जाएगा। हाँ, 12 13 कुछ है। वेयर सिटी इज इक्वल टू यूएस। हम्म। वो आपकी मर्जी है, वर्क बेंच पे ही कर लो, अभी इनिशियल वर्क बेंच पे करो, सीएमडी पे मत करो। हाँ, तो उस पे वर्क बेंच पे है ना ये। हाँ, तो वर्क बेंच पे तो आ ही गया ना वो। दोनों हैं तो एक ही, पासवर्ड भूल गए, ये तो बिना पासवर्ड के लॉगिन हो रहा है। तो जब तक हो रहा है, काम चल रहा है, सीखते रहो। हाँ, कॉल नहीं, अगर देखो फुल नेम कॉलम नहीं होगा तो वो आपको प्रोसेस करना पड़ेगा ना, फुल नेम बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं डेटाबेस पे आऊँ। हाँ,
सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। अब देखो कस्टमर के अंदर जब आ रहे हो तो आप देख रहे हो कस्टमर आईडी, स्टोर आईडी, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो अब आपको इन दोनों को मर और ईमेल, तो आपको फुल नेम और ईमेल रिटर्न कराना है। कॉनकेट करके कर दो। अब देखो कितने कस्टमर के रिकॉर्ड है, 599 रोज रिटर्न हुई है। तो अगर आप सारा कुछ जैसे टेस्टिंग के लिए सब कुछ नहीं करना चाहते तो हमेशा जो है लिमिट 1 या 2, जैसे अभी हमारा मोटिव क्या था, हमारा मोटिव बस था कॉलम देखने का या रिकॉर्ड देखने का, तो लिमिट 1 वो इजीली जल्दी फास्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, यानी इन दोनों का यूज करके फुल नेम बनाना है और ईमेल रिटर्न कराना है। हाँ, तो तुम्हारा वो इंपोर्ट नहीं हुआ ना अभी, इसके अंदर बैकअप डालो। किसमें है तुम्हारा? ना सकीला डीबी में कुछ नहीं है, और सकीला में, इसमें तो है सकीला में। तो उससे ये है तो, ये वाला डेटाबेस है तो ये रही ना सब टेबल। हाँ सकीला नाम से में इसमें है, ये दोनों डिलीट कर दो उसमें जब कुछ नहीं है तो। इन दोनों को डिलीट कर दो, ड्रॉप कर दो, इसको भी ड्रॉप कर दो। यूज सकीला करो बस केवल। हो गया यूज। ठीक है, इस पे करो। डेटाबेस का नाम दे देना, बाद में नीचे क्रिएट करते टाइम इंपोर्ट कर देना। हाँ,
एक्सपोर्ट, इंपोर्ट नहीं की। इंपोर्ट यहाँ से कर लो, सेल्फ कंटेंट फाइल कहाँ है, जैसे जो है ये सेलेक्ट कर लो, किधर है, सेलेक्ट करो, सेलेक्ट कर लो। तो ईमेल को अलग करो ना। क्लासरूम पे जो किया था वो इम्पोर्ट करना। डाउनलोड कर लिया, सेव कर लिया इस फाइल में। हाँ। फिर ये क्वेश्चन ये है ना, फाइल सेलेक्ट कर दी यहाँ पे। हाँ बिल डाल दिया मैंने। इधर। यहाँ पे आना चाहिए चेक करने के लिए। टेबल जोन टेबल। हाँ। करो अपना अपना करो, तुम कर क्यों नहीं रहे हो। इधर आओ, इधर बैठो ये आगे। हाँ काम करो, वरना मैं बोल दूंगा कि बाहर जाओ अगर कुछ नहीं करना तो। और ज्यादा बात करके नहीं, जो काम है जो इसको दिया गया है, देखो आपस में डिस्कशन करके मत करो, अपना अपना करो। वरना फिर मैं जो है नेक्स्ट टेस्ट ऐसे लूंगा कि पेन पेपर आपको जो है दे दिया जाएगा और आप उसको जो है क्वेरी लिखनी पड़ेगी उसमें। ईमेल बाहर लिखी वैसे लिखोगे, अंदर से फिर फोन कैट हो जाता है। हाँ तो अलग लिखोगे ना। ऐसे भी चल जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कोमा लगा के करो। अगला करो तुम। हाँ हाँ, वो सेम चीज है, वो यहाँ पे भी चल जाएगा। इंपोर्ट हो गया। हाँ। हाँ बस अब अपना यूज करना शुरू कर दो। यहाँ आ गया हुआ, किस नाम से किया था। ये आ गया। ये अब अपना क्वेरी वेरी लिख के शुरू कर दो, इसको बंद कर दो। हाँ, पहले ये करना शुरू कर दो, टर्मिनल वाली क्वेरी लिख तो दी मैंने। अब अपना जो भी ये टास्क दिए हुए हैं ये करना शुरू कर दो। इंपोर्ट हुआ नहीं, कल क्या कर रहे थे। हाँ, ये नीचे बटन आ रहा होगा।
क्या करेगा काम करने? अभी इधर आ जाए सामने, तो काम कर रहे हैं, आ जाए। वही क्या ये टेबल, उसमें क्या कुछ है नहीं क्या? फाइल जो डाउनलोड करना, फिर से पूरी फाइल डाउनलोड नहीं हुई क्या? कहाँ है? जैसे ड्राइव में खोलना। अब आ गया। ठीक है। ड्यूरेशन तो रिटर्न डेट माइनस रेंटल डेट करेंगे तभी ड्यूरेशन निकलेगा ना 5 डेज। क्या 5 डेज का? आपको लिखा है कि ड्यूरेशन पे तो इसका मतलब देखो उसमें रेंटल वाले के अंदर एक तो रिटर्न डेट है और एक रेंटल डेट है। अगर रिटर्न डेट से रेंटल रिमोट डेट को माइनस बाहर ही करेंगे, होगा अभी। अमाउंट रिटर्न डेट है रेंटल डेट है, दोनों को माइनस करेंगे तभी निकलेगा वो। तो उसमें पूरे डे के हिसाब से दिया हुआ होगा। उसमें पहले टेबल को देखो, ये तो स्ट्रक्चर हो गया, टेबल को चला के देखो। रेटिंग कैटेगरी। हाउ मेनी फिल्म्स आर अवेलेबल इन ईच रेटिंग कैटेगरी। फिर निकालो किससे होगा। रेटिंग होगा। रेटिंग। एक मिनट रुको। ये है तो। हाँ। कितने हो गए इधर? दो हो गए। गेट ऑल फिल्म्स विद रेंटल ड्यूरेशन, फिल्म्स विद रेंटल ड्यूरेशन।
फिल्म एंड रेंटल ड्यूरेशन दो देने हैं। पहला किस किस का हो गया? ऐसा कोई जिसका पहला भी नहीं हुआ हो। नहीं, जिसका नहीं हुआ वो, आप अपने हाथ उठाओ जिसका नहीं हुआ पहला। नहीं हुआ? चारों का? इधर? नहीं, पहला किसका नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ पहला? कॉनकेट फंक्शन तो लगाना है। कॉनकेट आपने लगाया था, कॉनकेट में आप क्या करोगे? एफ नेम, जो फर्स्ट नेम है, फिर और लास्ट नेम को दोनों उसमें पास कर दो, बीच में स्पेस दे देना। तो वो क्या करेगा? कॉनकेट कर देगा। कॉनकेट फंक्शन। क्वेरी लिखो, सेलेक्ट कस्टमर आईडी। पहला वाला बता रहा हूं इन्हें, अगर कस्टमर आईडी चाहिए। सेलेक्ट कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम है क्या? कस्टमर नेम। कॉनकेट के अंदर, कॉनकेट के अंदर फर्स्ट नेम, कोमा, स्पेस, कोमा, लास्ट नेम, एज फुल नेम। ठीक है, एज फुल नेम लिख देना। कोमा लगा के ईमेल फ्रॉम कस्टमर्स। बस। वो कॉमन आ जाएगा, वो वरना प्लस आ जाएगा। बिना एज के लिख दो। एज लगा के लिखा है, एज लगा के लिखने की प्रैक्टिस करो, एज से ही लिखा करो। जो कॉनकेट लगाया है ना, कॉनकेट का जो रिजल्ट आएगा, वरना वो कॉनकेट ऊपर जो है वो देगा ना लिखा हुआ, तो उसको एज फुल नेम कर दो आप। एज फुल नेम। आप जिसका हो गया वो आगे अपना कंटिन्यू रखो। थर्ड वाला क्वेश्चन। और हाँ, ईमेल से पहले। थर्ड वाले में आप क्या लगाओगे? डिस्टिंक्ट काउंट क्यों लगेगा? हाँ। हाँ, काउंट करना है, काउंट। सारी वैल्यू काउंट करनी है तो काउंट स्टार लगा दो। अब जो रेटिंग है, आप इसको रेटिंग को अगर देखोगे तो दिस इज योर रेटिंग। अब रेटिंग क्या है? रेटिंग ये पीजीजी, ये कैटेगरीज है रेटिंग। तो अब आप इनका काउंट निकालने के लिए बाद में ग्रुप बाई लगाओ ना। रेटिंग को ग्रुप बाई में ही तो करोगे। अलग अलग रेटिंग है ना, अलग अलग रेटिंग है तो उनको ग्रुप बाई क्लॉज लगा दो। भाई जिसका पहला नहीं हुआ था अब हो गया होगा पहला, बता दी मेरी। सेकंड करो, सेकंड तो इजी है। वेयर कंडीशन लगेगी सेकंड में। क्यों सेकंड में क्या आ गया प्रॉब्लम तुम्हें? नहीं, इनसे पूछ रहा हूँ। हाँ। अब सिंटेक्स एरर तो सही से नहीं लिखी क्वेरी, देखो सिंटेक्स एरर में कुछ, सिंटेक्स एरर अगर आ रही है तो आपने क्वेरी ठीक नहीं लिखी, फिर वो प्लेसमेंट इधर आगे पीछे कुछ हो गया होगा। क्या लिखी है? बता दी? भूल गए तो फिर से लिख लो।
वेयर रेंटल ड्यूरेशन ग्रेटर देन 5 ही तो करना है उसमें बस। आगे कुछ गड़बड़ करी होगी। सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल वेयर, ये फिर से लिखो, देखूंगा क्यों नहीं हो रहा। जो जो कॉलम चाहिए, सेलेक्ट फिल्म आईडी टाइटल, जो भी तुम्हें चाहिए स्टार लगा दो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कर दो फिल्म, वेयर रेंटल ड्यूरेशन इज ग्रेटर देन। अभी वैसे इसलिए स्टार नहीं लिखवा रहा क्योंकि हमने क्या चाहिए, ऑल फिल्म्स विद रेंटल ड्यूरेशन। तो हमें फिल्म आईडी टाइटल रेंटल ड्यूरेशन, ये तीन ही कॉलम ले लो। हाँ तो ये हो सकता है। हाँ, तो फिर पहला वाला कैसे हो गया तुम्हारा स्कूल डीबी से? अरे तो बिना यूज करे तो कर ही नहीं सकते ना। जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम वाला था स्कूल, तो स्कूल डीबी में फर्स्ट नेम लास्ट नेम होगा, शकीला डीबी वाला नहीं करा होगा तुमने फिर। तो इसका मतलब पहला वाला भी करो, दूसरा भी करो। स्पेलिंग देखो कॉलम की सेम। आंसर आ गया बस। हम्म। इसमें रेंटल नाम से टेबल है। अरे तो रेंटल टेबल, टेबल थोड़ी पड़ेगी, टेबल के नेम से कैसे ग्रेटर देन कर दोगे तुम? अंडरस्कोर ड्यूरेशन। हाँ ठीक है ठीक है अंडरस्कोर, ठीक वो है कॉलम का नेम डालोगे ना पूरा। ग्रुप बाई रेटिंग सही करोगे? नहीं, नॉन एग्रीगेट जो कहेगा, रेटिंग तो आपके पास में कौन सा कॉलम है, रेटिंग में तो आपका ग्रुप बाई रेटिंग। क्या क्वेरी लिखी जरा बताओ पढ़ के। सेलेक्ट टाइटल काउंट, रेटिंग को काउंट क्यों करोगे? काउंट स्टार कर दो चलो, एज, चलो फ्रॉम फिल्म ग्रुप बाय रेटिंग।